नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार के आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उनके अभ्यास के सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो बाल दोस्तों, ये हमारी हिंदी की सत्र द्वितीय में छठी इकाई जो हमारे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 33 पर बहुत ही प्यारी सी एकांकी है। उनका साहित्यिक प्रकार एकांकी है। उसमें मालवजी फौजदार यानी कि मालवजी एक छोटा सा बच्चा है जो उनके पात्र के माध्यम से उनकी निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। तो बाल दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी एकांकी है। तो अब हमारा ध्यान हमारी हिंदी की सत्र द्वितीय की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 38 यानी कि 38 पर ऊपर अभ्यास है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। और बाल दोस्तों, उसके बाद का जो वीडियो है वो स्वाध्याय के बारे में भी मैं बनाकर अपलोड करूँगा। तो इसमें केवल अभ्यास के बारे में है। तो यदि दोनों में इसमें वीडियो बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए पार्ट 1 यानी कि मैं इसमें अभ्यास करके मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद स्वाध्याय करके भी वीडियो है, तो आप इसमें मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम डायरेक्ट अभ्यास पर जाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 38 पर निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला है, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। तीसरा प्रश्न, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। चौथा प्रश्न, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न, बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना यानी कि हमारा अंदाज लगाना है हमें। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। आहत यानी कि घायल। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा बताए? मान लो कि कोई हमारी पाकिस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर पर कोई एक सैनिक हो और युद्ध करते करते वो घायल हो जाता है, तो उनकी आखिरी तमन्ना क्या होती है? उसके बारे में बाल दोस्तों हमें क्या करना है? अपना अंदाज लगाना है।
तो उत्तर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद उनकी करेगी या नहीं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। तो ये इकाई है मालवजी फौजदार। जो पाठ है हमारा, उसमें नीचे दिए गए कुल मिला के 10 शब्द है, वह उस किस वाक्य में पाठ में प्रयुक्त हुए हैं वो वाक्य हमें बच्चों ढूंढ के लिखना है। तो उसमें दिए है दृष्टि, सत्यवादी, प्रतिष्ठा, न्योछावर, दर्शन, झूठ, विश्वास, मुग्ध, चिंता, हटूंगा। तो ये जो भी शब्द इस इकाई में जहाँ प्रयोग हुए हैं उस वाक्य को हमें लिखना है। तो देखिए, दृष्टि, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो कि यहाँ जब शिवाजी और तानाजी के बीच वार्तालाप होता है तो शिवाजी महाराज प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो यह वाक्य आएगा। सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा है प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उसके बाद सातवां है विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठवां मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9 चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वां हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। और आखिर में है चौथा प्रश्न, इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। तो बाल दोस्तों में क्या कहा है, छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए, संभव हो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। तो बाल दोस्तों, ये जो एकांकी है वो हम नाट्यीकरण के द्वारा हम वर्ग में यदि उसका प्रयोग करें नाटक करके तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रह जाता है। तो उसमें कुल मिला के जो भी पात्र है, शिवाजी है, मालवजी है, तानाजी है, दरबान है। तो इसका क्या करना है, एक बच्चा कोई होगा शिवाजी महाराज बन जाएगा, दूसरा मालवजी फौजदार बन जाएगा, तीसरा कोई है वो तानाजी बन जाएगा। मान लो कि एक आराम से शिवाजी महाराज का पात्र जिसने निभाया हो वो आराम से सो रहा होता है। उसके बाद नंगी तलवार लेके एक छोटा सा बच्चा यानी कि मालवजी फौजदार, जो ये हमारे एकांकी का नायक है, हीरो है, वो आता है। पीछे से एक कोई भी बच्चा है वो तानाजी बनेगा, तो उसकी नंगी तलवार है, जो खुली तलवार है, वो पकड़ लेता है। उसके बाद तीनों के बीच जो वार्तालाप होता है। इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें ये पात्र के तौर पर हमें ये नाट्यीकरण करना है। ये नाटक हम यदि 26वीं जनवरी हो, 15वीं अगस्त हो, हमारे कोई फंक्शन हो, उसमें भी हम कर सकते हैं तो और बेहतर हो सकता है। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो और स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ बाल दोस्तों, और ये अगला जो वीडियो है स्वाध्याय का, वो मैं इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा। तो वो भी आप स्वाध्याय का भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इसमें अभ्यास सिर्फ है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।